बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है खमरा कहवा। ये फ्रेगरेंस लास्ट ईयर लॉन्च हुई। बहुत सारे भाई मुझसे रिक्वेस्ट करते रहे, दिल भाई स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाए, स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाए। मैं इसको सम हाउ बाय करने में ही अवॉइड कर रहा था, मैं इसको परचेज ही नहीं कर रहा था। और इनफैक्ट अभी भी जो बॉटल मेरे पास है, ये मेरा बड़ा प्यारा भाई है फैज़ान, यहीं पे रहता है मेरे घर के करीब, उसने ये फ्रेगरेंस मुझे की है गिफ्ट। तो मुझे लगा यार फिर भी मैं इसका रिव्यू ना बनाता। मुझे जब पता लगा कि ये फ्रेगरेंटिका पे यूनिसेक्स फ्रेगरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है, मुझे फिर भी कोई ख़ास इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ इसके अंदर। मुझे जब ये फ्रेगरेंस लगी ना अच्छी, मुझे लगा यार अब इसका रिव्यू बना देना चाहिए। और वो भी जाहिर बात है, जब गिफ्ट मिली है तो फिर इसका रिव्यू ज़रूर बनाना चाहिए। पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसका बॉक्स कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं। ये डिवाइडर है इसका, फ्रंट पे ये खमरा कहवा लिखा हुआ भी है। ये इसकी बॉटल होगी, ये साइड होगी जिस पे यहाँ पे होलोग्राम है, आप देख सकते हैं लताफ़ा का। ये इसकी बैक साइड है, थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह हुई है। ये साइड खाली इसकी जो प्रोडक्शन डेट है वो इनफैक्ट इसके नीचे लिखी हुई है थोड़ी सी ब्रांडिंग के साथ, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है मार्च 2024। अगर आपको यहाँ ये नज़र आ रहा हो, ये मार्च 2024 इसकी प्रोडक्शन डेट है। मैंने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है इन लाइटिंग्स को सिर्फ एडजस्ट करने में। मुझे 3 से 4 वीडियोस में बनाई और उन 3 से 4 वीडियोस के अंदर जो है ना, मैं सिर्फ लाइटिंग देखता रहा, यहाँ पे लाइट ठीक है, यहाँ पे लाइट ठीक है। भाई मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो कि अपना एक पूरा सेटअप बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना लाइटिंग एडजस्ट कर पाते हैं। मुझसे लाइटिंग एडजस्ट नहीं होती। ये मेरा टीवी लाउंज है, मैंने सोचा इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा लाइटिंग चेक करते हैं। बहरहाल आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ये मैंने परफ्यूम्स के लिए नहीं बनाया ये सेटअप। ये सेटअप वैसे ही मेरा ज़रा दिल कर रहा था। इसके ऊपर एक और नई चीज़ का तजर्बा मैं करना चाहता, तजर्बा नहीं करना चाहता बल्कि इसके आप लोगों में से आइडिया होगा। मैं यहाँ पे बैठकर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो वीडियोस बनाऊंगा, जो कि आप लोगों भाइयों ने ही मुझे कहा था कि दिल भाई इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। ठीक है, ये इसका बॉक्स है। इसका बॉक्स ऐसे ओपन होता है। ओए बॉटल इसके अंदर टेढ़ी पड़ी हुई थी। खैर, बॉटल इसके अंदर यूं पड़ी होती है, आप लोग देख सकते हैं। और ज़बरदस्त किस्म की बॉटल है। बॉटल के पीछे ग्लास टाइप शेड है इसका, और उसके ऊपर भी खमरा कहवा जो है ना वो लिखा हुआ है। इसको करते हैं साइड पे, आते हैं मेन अपने परफ्यूम बॉटल की तरफ। ये रही इसकी बॉटल, और बॉटल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर खमरा कहवा लिखा हुआ है। ये इसकी बॉटल है। जो खमरा की बॉटल थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप थी और उसमें ऑरेंज टाइप जूस था, डार्क ब्राउन। इसकी बॉटल जो है ना वो ग्रेडियंट है, फ्रॉम डार्क टू लाइट ऑरेंज की तरफ जाती है। और जो कैप है इसका वो आप देख सकते हैं, एक हैवी कैप है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि आपको प्लास्टिकी फील देता है, एचडी किस्म का नहीं है। अगर मैं इसका वो आपको टॉप दिखाऊं तो टॉप के ऊपर लताफ़ा का लोगो भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसके ढक्कन को खोला ना मैंने, तो इसके अंदर से मुझे एक खुशबू आना स्टार्ट हुई। भर मैं अपने तरीके से इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस फ्रेगरेंस को मैंने साइड बाय साइड चेक भी किया। बेसिकली सपोजिडली ये क्लोन कुछ लोग कहते हैं ये एंजल शेयर है, बाय किलिन का एंजल शेयर, उससे इंस्पायर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंस्पायर्ड है बेसिकली आपके स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली से। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, बात करेंगे, कि फ्रेगरेंटिका पे यूनिसेक्स फ्रेगरेंस ऑफ द ईयर का इसको अवार्ड मिला। अब बात यह है, फ्रेगरेंटिका एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मेरी तरह के लोग, आपकी तरह के लोग, नॉर्मल पीपल, ले मैन जो हैं वो उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट्स बहुत ही कम आपको मिलेंगे, 5 6 7 8 9 10 एक्सपर्ट्स आप कह लें मिल जाएंगे। बाकी सब मेरी तरह के लोग हैं जिन्होंने 4 से 5 परफ्यूम्स इस्तेमाल किए और 6वें परफ्यूम के बाद ना वो प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट बन गए कि मतलब हम अब एक्सपर्ट हैं, और उसके ऊपर लंबी लंबी जो है ना स्टेटमेंट्स लिखकर परफ्यूम्स को जो है ना वो डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, उसको प्रेज़ करना शुरू कर दिया। तो फ्रेगरेंटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे ले मैन होता है, और ले मैन की वोटिंग सम हाउ काउंट करती है एंड सम हाउ काउंट नहीं भी करती।
अब ज़रूरी नहीं है कि एक परफ्यूम जो पसंद आया है किसी को वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे किसी भाई को भी पसंद आए, लेकिन इसको फ्रेग्रेंस यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा। तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करने का इश्तियाक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। खैर ये फ्रेग्रेंटिका वाली बात जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह कोई भी आप किसी शॉप पर जाएं, वहाँ पे आप कॉफ़ी बेस्ड कोई भी पेस्ट्री अगर आप उठाकर खाते हैं तो उस पेस्ट्री के अंदर से कॉफ़ी बेस्ड क्रीमी सी एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होती है, जो थोड़ी सी डार्क एंड डेंस भी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी डार्क एंड डेंस भी होती है। तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू जो है ना वो इसके स्टार्ट में आपको फील होगी, एक कॉफ़ी बेस्ड पेस्ट्री की खुशबू फील होगी। और सेकंड फेज़ के अंदर इसके अंदर आपको हल्का सा कोकोनट फील होगा, बेसिकली कोकोनट खोपरा। उसी पेस्ट्री के ऊपर आप थोड़ा सा खोपरा स्प्रिंकल कर दें तो उस पेस्ट्री की जो एक स्पेसिफिक खुशबू होगी ना, कॉफ़ी बेस्ड पेस्ट्री प्लस खोपरे की ड्राई डस्टी सी आप कह सकते हैं बेसिकली तो वो पचूली की तरह की एक खुशबू है, लेकिन ड्राई डस्टी खोपरे की जो एक खुशबू है ना वो एग्जैक्ट इसके सेकंड फेज में आपको फील होगी। और थर्ड फेज के अंदर ये जो कॉफ़ी की खुशबू है ये थोड़ी सी मेडिसिनल हो जाती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। इसके अंदर एक प्रॉपर टोबैको की जो खुशबू है ना वो इंट्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट्स इट। उसके बाद ये खुशबू इसी तरह चलती रहती है वार्म। हाँ, इसकी खुशबू के शुरू से एंड तक सिनेमन का एक नोट इसके अंदर रहता है, जो कि कॉफ़ी के साथ स्टार्ट में आपको फील होगा, कॉफ़ी बेस्ड पेस्ट्री के साथ सिनेमन की एक आपको खुशबू फील होगी। सेकंड फेज़ के अंदर कॉफ़ी बेस्ड पेस्ट्री के साथ आपको खोपरे की खुशबू भी फील होगी और मेडिसिनल सी एक टोबैको की खुशबू भी फील होगी और सिनेमन की खुशबू भी फील होगी। और ड्राई डाउन में जो एक मेडिसिनल से टोबैको की खुशबू है, एक पाइप टोबैको जो होता है, वो खुशबू आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी और यहाँ पर सिनेमन की खुशबू गायब हो जाती है, लेकिन कॉफ़ी बेस्ड पेस्ट्री की खुशबू एंड तक फिर रहती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि फ्रेग्रेंटिका ने इसके ऊपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस का टैग किस तरह लगाया, जबकि ये मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन साइड पे लीन करती हुई फील होती है। मुझे ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बहरहाल कहीं से नहीं लगती, या फिर यूनिसेक्स कैटेगरी में कोई और फ्रेग्रेंस थी नहीं फ्रेग्रेंटिका के ऊपर। मुझे ये यूनिसेक्स कम लगती है और मैस्कुलिन साइड पे लीन करती हुई थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। मेन थिंग इज लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। फैज़ान ने जब ये खुशबू मुझे गिफ्ट की तो वो मेरे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, हम मुख्तलिफ खुशबुएँ चेक कर रहे थे। हमने कोई तकरीबन 15-20 खुशबुएँ चेक की। मेरे ये बाजू भी फुल हो चुके थे, ये बाजू भी फुल हो चुके थे खुशबुएँ चेक कर करके। इसका एक स्प्रे मैंने अपने घुटने पर लगाया और उसके बाद मुझे पूरे रूम से इस परफ्यूम के अलावा और किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी। दिस इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग। ये 15-20 फ्रेगरेंसेस को खा पी गया। ठीक है, और बाद में भी मेरे ट्राउज़र से जो इसकी खुशबू है वो तकरीबन नेक्स्ट डे तक आ रही थी। तो लॉन्गजिविटी का इसका मसला नहीं है, मैं कहूँगा 24 आवर्स की लॉन्गजिविटी है। प्रोजेक्शन में ये मुझे थोड़ा सा सम हाउ वीक लगा। एक आर्म लेंथ तक इसने 2 घंटे तक प्रोजेक्ट किया। जब एक फ्रेग्रेंस की लॉन्गजिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोजेक्ट भी फिर बीस्टली करता है। मुझ पे इसने एक आर्म लेंथ तक ही प्रोजेक्ट किया, 2 घंटे के करीब। बाकी ये मेरी स्किन के करीब नेक्स्ट डे भी मेरे ट्राउज़र से इसकी खुशबू आ रही थी। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में ऑल सीज़न फ्रेग्रेंस तो नहीं, मैं इसको कहूँगा फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो आप इसको लगा सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर इसको लगा सकते हैं। सिवाय अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। अ वेरी 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 गुड फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। तो ये था जी हमारा खमरा कहवा फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। थैंक यू सो मच।